यूपी सरकार में समाज कल्याण विभाग में मंत्री असीम नरेंद्र साहब हमारे साथ हैं। सर, अभ्युदय योजना में एक घोटाला निकल के सामने है, एफआईआर भी आपने कराई है। कब पता चला, क्या चीज़ें हैं और क्या उसका पूरा विवरण? जी, मेरा अभी भी कुछ गोपनीय सूचना तंत्र है जिससे मुझे मालूम हुआ कि कुछ लोगों ने फर्जी कागज़ लगा करके नियुक्तियां प्राप्त की हैं। उसकी एक प्रारंभिक जांच की, जब सच पाया तो फिर हमने उसकी गहराई से जांच कराई अपने एक डिप्टी डायरेक्टर से, यूपीपीएससी से, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एक रिपोर्ट भी मंगाई और तब जाकर के पूरी बात खुली। इसको बहुत गंभीरता से, कठोरता से लेते हुए तुरंत एक एफआईआर दर्ज की गई है। जो 48 व्यक्ति गलत तरीके से भर्ती हुए, उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी की जा रही है। जो उन्होंने तनख्वाह ली वो भी वसूली जा रही है। जिस कंपनी ने इस फर्जीवाड़े का पूरा प्रायोजन किया उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी वेरिफिकेशन की, साथ साथ इंटरव्यू की, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। योगी जी के स्पष्ट निर्देश हैं, हम लोग अच्छा और ईमानदारी से काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कोई भी अधिकारी, कोई भी कंपनी गड़बड़ी कर रही है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उनको सबक सिखाया जाएगा और सिस्टम को मजबूत करने के लिए काम किया जाएगा। कब ये नियुक्तियां हुई थी और कितना साल इन लोगों ने काम किया? जी, ये अलग अलग हैं। कोई 2 महीने के लिए है, कोई साल भर के लिए भी हो सकता है। जो भी जितने समय के लिए है वो महत्वपूर्ण नहीं है। अगर सरकार के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है तो सरकार उसको सबक सिखाएगी। व्यवस्था में पूर्ण शुचिता हम लोग रखेंगे। मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग बहुत ही लोकप्रिय योजना है। इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जितना पिछले 70 साल में नहीं हुआ होगा, इतना पिछले कुछ सालों में हुआ है। लेकिन जो गड़बड़ी लोग कर रहे थे उनको दंडित करने का, सबक सिखाने का, दोबारा किसी को स्वप्न भी ना आए कि ऐसा कर सकता है, ये काम किया जाएगा। इसमें आप विभाग के अधिकारियों को कितना दोषी मानते हैं और कंपनी को कितना दोषी मानते हैं, या कौन ज़्यादा दोषी? जो आरोपी हैं उनके बयान अभी तक लिए गए हैं, तो ऐसी बात निकल के आ रही है कि कंपनी द्वारा इसका पूरा प्रायोजन किया गया। अधिकारियों की जिम्मेदारी भी है वेरिफिकेशन करने की और इंटरव्यू में भी देखने की कि वाकई में ये सही है कि नहीं। तो आज ही एक बैठक रखी गई है। मेरे पास अधिकारियों के संबंध में भी रिपोर्ट आ रही है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग एक अच्छी व्यवस्था देने के लिए आए हैं। जनादेश हमारा इसी चीज़ का है। मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग से ऐतिहासिक परिणाम हमने दिए, लेकिन जिसने गड़बड़ी की उसको भी दंडित किया जाएगा और अच्छे लोगों को, उपयुक्त लोगों को स्थान दिया जाएगा। कंपनी से जुड़े हुए लोगों का ये कहना है कि उनके पास किसी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। उनका सिर्फ काम था पूरा प्रोसेस का हिस्सा बनना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो विभाग के लोग हैं उनकी जिम्मेदारी थी और उनकी जिम्मेदारी। जब 69 में से 48 लोग गलत निकलें तो कंपनी की जवाबदेही तो बनती है और उसी के तहत जांच हो रही है। जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मुझे विश्वास है पुलिस साक्ष्य संकलन करेगी, उसके आधार पर कार्रवाई करेगी। अखिलेश यादव इस मुद्दे को उठा रहे हैं, ट्वीट करके तमाम सवाल जवाब खड़े कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सरकार के हिस्से में नौकरी देना ही नहीं। इस योजना से करीब 350 लोग पीसीएस की परीक्षा पास कर पाए। अखिलेश यादव जी अपने समय का निकालेंगे तो एक भी कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं होता था। आज इतने अच्छे परिणाम हमने दिए हैं, एक और हम अच्छे परिणाम दे रहे हैं। और दूसरा, ये किसी ने हमको बताया नहीं है, ये हमारा अपना सूचना तंत्र है जिससे कि हमको ये कमी मालूम हुई और हमने इसकी जांच की, एफआईआर की, कठोर कार्रवाई हम कर रहे हैं। हमको समाजवादी पार्टी की नसीहत की ज़रूरत नहीं है, वो अपने परिणाम देख लें। हम अपनी शुचिता के लिए जिम्मेदार हैं, उसको हम ठीक कर रहे हैं। सवाल, जो जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स ये हैं, क्या ये डॉक्यूमेंट्स, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से किया गया, इसको लेकर के कुछ जांच निकल के आई? क्योंकि फोर्ज डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आए? इस पद के लिए, आउटसोर्सिंग पद के लिए एक आवश्यकता थी कि आईएएस या पीसीएस का मेंस पास होना चाहिए। तो जो आरोपी हैं उनके संबंध में जब यूपीपीएससी से आख्या मांगी गई तो पाया गया कि जो रोल नंबर उन्होंने दिखा हुआ है, जो कागज़ दिखा है, वो किसी और के नाम से है। तो मतलब जो डॉक्यूमेंट उन्होंने लगाया वो फोर्ज्ड है, वो नकली है और ये एक बहुत गंभीर अपराध है क्रिमिनल दृष्टिकोण से भी, और साथ साथ उन्होंने फर्जी नौकरी प्राप्त कर ली इसके हिसाब से भी। तो इस पूरी व्यवस्था को हम लोग दुरुस्त कर रहे हैं और दोषियों को दंडित कर रहे हैं। गिरफ्तारियां? ये पुलिस का निर्णय है, कोर्ट का निर्णय है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप असीम नरेंद्र साहब को सुन रहे हैं, तो उनका कहना है कि उनके अपने सूचना तंत्र से इस बात की जानकारी मिली कि 69 में से 48 लोग गलत डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नौकरी कर रहे हैं और उन्होंने ही फिर उसके बाद एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस जांच कर रही है। जो भी लोग इस पूरी नौकरी में हैं उनसे जो उनकी सैलरी है वो भी वसूलने का काम किया जाएगा और जो भी दंड होगा, जो भी इस अपराध का जो भी दंड होगा वो उनको मिलेगा।
कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, एबीपी न्यूज़ लखनऊ।